Radhe Radhe to everyone. So sorry, there was some problem. So in earlier video I was not able to solve this question properly. So let us start solving again. Now we have to find this thing here, and this will be done by using forward difference, operator. Forward difference operator. ठीक है, एंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर क्या होता है? डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस वन माइनस एफ ऑफ एक्स. ठीक है. नाउ nth फॉरवर्ड डिफरेंस, जो हमारा होगा nth फॉरवर्ड डिफरेंस, वो क्या हो जाएगा? n माइनस वनथ फॉरवर्ड डिफरेंस. नाउ फॉर अ पॉलिनोमियल, ठीक है, ऑफ डिग्री n, और पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, the nth forward difference, the nth forward is a constant. ठीक है, हमें पता है nth forward difference क्या होगा, इसका कांस्टेंट होगा. किसी भी पॉलिनोमियल के लिए जो फॉरवर्ड डिफरेंस होता है, nth फॉरवर्ड डिफरेंस, वो कांस्टेंट होता है. तो फिर n प्लस वन जो हो जाएगा वो क्या होगा? वो ज़ीरो आ जाएगा. ठीक है. नाउ अब हमारे पास पॉलिनोमियल ये दी है, ठीक है, और द डिग्री और वन माइनस, ठीक है, ये हमारे पास पॉलिनोमियल दी है. तो अगर हम देखें डिग्री ऑफ वन माइनस एक्स, डिग्री ऑफ वन माइनस एक्स कितनी है? वन है. ठीक है. एंड डिग्री ऑफ वन माइनस टू एक्स स्क्वायर कितनी है? टू. डिग्री ऑफ वन माइनस थ्री एक्स क्यूब कितनी है? थ्री. एंड वन माइनस फोर एक्स की पावर फोर कितनी है? फोर. ठीक है. नाउ डिग्री का प्रोडक्ट क्या होगा? डिग्री ऑफ प्रोडक्ट, डिग्री ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, इस पॉलिनोमियल का वो क्या होगा? वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर, ये 10 हो गई. ठीक है. तो हम क्या लिखते हैं कि 10th डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? एक कांस्टेंट हो जाएगी. ठीक है, एक कांस्टेंट हो जाएगी ये. नाउ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए की पावर ए 10 बेस 10, दिस ए 9 एक्स की पावर 9 प्लस ए 8 एक्स की पावर 8, इट गोज़ ऑन ए 0. तो ये क्या होगा? 10 फैक्टोरियल ए दिस. ठीक है. नाउ अगर हम इसमें देखें कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 10, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर जो 10 है इस पॉलिनोमियल में, वो क्या होगा? ठीक है. कैसे हम उसको चेक करेंगे? कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 10. तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है? वन माइनस एक्स में क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है? -1 है.
ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, -1 है, और यहाँ पे 1 माइनस 2x स्क्वायर में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है आपका, -2 है। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 3 कितना, 3 क्या है, -3 है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 4 कितना है, -4 है। ठीक है, यहाँ से हमने ये सारा, तो इसका अगर हम प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आएगा, प्रोडक्ट आ जाएगा -1 -2 -3 एंड -4, तो ये 24 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ a की पावर 10 24 हो गया, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 24 10 फैक्टोरियल, 24 10 फैक्टोरियल, ए ऑप्शन। ठीक है, तो ये फॉरवर्ड डिफरेंस से हमने इसको किया है। ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कर्व फॉर विच द एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन इज मिनिमम व्हेन रिवॉल्व्ड अबाउट एक्स एक्सिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो अगर हमें कर्व फॉर विच कर्व, ओके, सो टू डिटरमाइन, फाइंड करना है हमें कर्व for which the area of the surface of revolution is minimum when revolved around the x-axis। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सरफेस एरिया ऑफ रेवोल्यूशन, सरफेस एरिया ऑफ रेवोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ सरफेस एरिया, तो ये आ जाएगा y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब रिवॉल्व अराउंड एक्स एक्सिस, तो एक्स को हम a टू एक्स की पावर, एक्स को b तक ले लेते हैं, इज गिवन बाय, तो एरिया होगा 2 पाई a से लेके b तक y 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर d ऑफ x। ठीक है, नाउ टू मिनिमाइज दिस सरफेस एरिया हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू फाइंड अ फंक्शन, एक फंक्शन फाइंड करना है जो क्या करेगा, दैट मिनिमाइजेस द इंटीग्रल, दैट मिनिमाइजेस द इंटीग्रल। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, यूलर लैंगरेंज इक्वेशन। ठीक है, यूलर्स लैंगरेंज इक्वेशन फॉर द फंक्शनल ए। ठीक है, तो एफ एक्स वाई वाई डैश इक्वल्स टू, ये हमें पता है, ठीक है। तो अगर ये चीज़ है हमारे पास, तो इसमें हम यूलर लैंगरेंज क्या हो जाएगा, डी डेल एफ डेल वाई होता है माइनस डेल एक्स और डेल एफ डेल वाई डैश इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं, ये आ जाएगा 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर माइनस डेल एक्स, और इसको हम जब करेंगे तो ये आ जाएगा वाई इंटू वाई डैश अपॉन 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, है ना। ये आ गया हमारे पास। अब अगर मैं साइड चेंज कर देती हूँ, इक्वल्स टू हो जाएगा। अब मुझे इसकी क्या करनी पड़ेगी, डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी, है ना।
ये हो जाएगा 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर, और ये आ जाएगा 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर, और यहाँ पे y इंटू वाई डबल डैश प्लस वाई डैश का स्क्वायर, यहाँ माइनस साइन वाई डैश अपॉन 2 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर, और यहाँ पे 2y डैश। ठीक है, तो बस कुछ नहीं किया, सिंपल इसकी हमें क्या कर दिया, डिफ्रेंशिएशन कर दिया। तो अब अगर देखा जाए तो ये अगर हम तो ऐसा करते हैं, हम ना एक और चीज़ कर लेते हैं। ये अब देखो, ये आपको दिख रहा है कि थोड़ी सी आपको इक्वेशन जो है ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन बन गई है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं, एक और आइडेंटिटी यूज़ कर लेते हैं जो हमें पता है, जिसको हम बोलते हैं बेल्ट्रामी आइडेंटिटी। ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है f माइनस वाई डैश डेल एफ अपॉन दिस इक्वल्स टू c। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम इसमें डालेंगे वैल्यूज़ तो ये आ जाएगा y 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर माइनस वाई डैश y इंटू वाई डैश 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर इक्वल्स टू c। ठीक है, तो अब हम इसको रीअरेंज करेंगे थोड़ा सा। तो ये रीअरेंज करके मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देती हूँ। तो ये हमारा बन जाएगा y 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर माइनस वाई इंटू वाई डैश का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर इक्वल्स टू सी वाई अपॉन 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर। ठीक है, तो अगेन ये सिंप्लीफाई होके क्या हो जाएगी, y इक्वल्स टू सी 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर y का स्क्वायर, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स y स्क्वायर माइनस इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर दिस माइनस सी का स्क्वायर। तो ये हमारा आ जाएगा इधर भी एक सी था ना। ठीक है, तो ये हमारा सी स्क्वायर वाई डैश का स्क्वायर, तो यहाँ से वाई डैश क्या आ जाएगा, y अपॉन सी होल स्क्वायर माइनस वाई डैश। तो हम इसको लिख सकते हैं वाई डैश इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन दिस। ठीक है, अब कांस्टेंट को उन्होंने a ले लिया है, तो हम लिख सकते हैं a वाई डैश इक्वल्स टू वाई का स्क्वायर y का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। ए ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। आप एलिमिनेशन से अगेन जा सकते हो, मैं कह रही हूँ, बट स्टिल यू शुड नो द मेथड कि हाँ मेथड कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये एक्सट्रीमल का ही क्वेश्चन आ गया।
ना हमारे पास ये दिया है, अब हमें इसमें सिंपल यूलर्स ईएल इक्वेशन या यूलर लैंगरेज इक्वेशन यूज़ करनी है। ठीक है, तो वो क्या होती है, डेल एफ डेल वाई माइनस डेल एक्स ज़ीरो। ठीक है, तो ये हो जाएगा, आपके पास फंक्शन ये दिया है, इसकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। अच्छा, ये आइसोमेट्रिक इक्वेशन है, तो हमारा पूरा f क्या हो जाएगा, हमारा f हो जाएगा y की पावर 12 माइनस वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा y। ठीक है, ये होता है। तो बस अब इसमें अपॉन y करेंगे तो ये आएगा 12 y की पावर 11 माइनस दिस प्लस लैम्डा माइनस डेल अपॉन डेल x, और y डैश कुछ भी नहीं है तो ज़ीरो हो जाएगा, इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये हो जाएगा दिस माइनस 2y प्लस लैम्डा इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, तो अब देखा जाए तो इसमें हमारे पास y और लैम्डा में एक रिलेशनशिप बन रहा है। ठीक है, और हमारी जो यूलर लैंगरेज इक्वेशन होती है वो क्या होती है, उसमें y डबल डैश होता है, सेकंड डेरिवेटिव उसमें होता है। ठीक है, तो अगर देखा जाए अब ये लैम्डा, अगर क्योंकि हमें वो करना है ना, अच्छा ये हमारा आ जाएगा 6 माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस लैम्डा आ रहा है ना, प्लस तो नहीं है, तो ये वाई डैश कुछ तो गड़बड़ है इसमें क्वेश्चन में। इसका आंसर अगर देखा जाए तो ये होना चाहिए ना, ये 6 मतलब कुछ मिस प्रिंट है इसमें ना, तो आई थिंक ये वाला ऑप्शन होना चाहिए, बस इसमें 6 मिसिंग है। पर डिफ्रेंशिएशन तो देखो हमने मैथ फॉर्मूला भी सही लगाया, कुछ ऑप्शंस में गड़बड़ है। ओके, जब हमारे पास डबल डेरिवेटिव हो जाता है, जैसे देखो यहाँ x है फिर y डैश है, ठीक है, और ये y डबल डैश है। ठीक है, तो अब इसमें इसका तो चलो हमें फॉर्मूला ही करना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, डी डेल एफ डेल वाई माइनस डी डी एक्स डेल एफ डेल वाई डैश प्लस डी स्क्वायर दिस डेल एफ डेल वाई डैश इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है डेल एफ। ठीक है, तो और फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ लैंगराज यूलर लैंगराज इक्वेशन को हम और कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं f माइनस वाई डैश डेल एफ डेल वाई डैश माइनस इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन है, ये दोनों स्टेटमेंट्स होती है। ठीक है, सो टुडेज लास्ट क्वेश्चन, अगेन अब हमारे पास ये इक्वेशन दी है 0 to 1 y डैश का स्क्वायर अपॉन डी ऑफ x। ठीक है, तो यूलर इक्वेशन लगा दो। यहाँ तो ये ज़ीरो आ जाएगा, डी अपॉन डी एक्स, यह रहेगा 2y डैश अपॉन x का क्यूब इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये आ जाएगी 2y डैश अपॉन दिस इक्वल्स टू c।
ये आ गई हमारे पास दिस सी, ठीक है। नाउ अब ये आ जाएगा दिस, तो ये y ऑन इंटीग्रेशन, तो ये y आ जाएगा 2c x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस c2 ले लो कांस्टेंट, ठीक है। तो अब ये आ जाएगा y c की पावर 4 अपॉन 8 c2 अपॉन 2। नाउ यूजिंग कंडीशन x0 x0, ये y आपका x ही ले लो, ठीक है। तो जब हम ये फर्स्ट कंडीशन लगाएंगे तो वहाँ से हमारा c2 तो ज़ीरो हो गया, c2 ज़ीरो हो गया, तो यही बची हमारे पास। नाउ यूजिंग नेक्स्ट वन, तो ये आ जाएगा c 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे x इक्वल्स टू 8 x की पावर 8 अपॉन 8, 4 था ये, सॉरी 4 4, तो x की पावर 4 आ जाएगा। सी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।